पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जाते जाते मतलब अपने अंतिम समय में जब उनको यह पता लग गया है कि अब पंजाब में उनकी दाल गलने वाली नहीं है, बहुत जल्दी पंजाब से उनकी विदाई होने जा रही है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से वेंटिलेटर पर पहुंच गई है और किसी भी वक्त दम तोड़ सकती है। और इंतजार है तो सिर्फ इस बात का कि कब चुनाव की घोषणा पंजाब में हो। इससे पहले आम आदमी पार्टी पंजाब के खजाने को पूरी तरीके से लूट कर जाना चाहती है। आपको याद होगा जिस तरीके से पंजाब के अंदर जून जुलाई में लोन लिए गए, फिर लोन ले रहे हैं, बिजली कंपनी लोन ले रही है, 23 हजार करोड़ रुपए के लोन उठाए जा रहे हैं ताकि दूसरी सरकारें पटाते पटाते परेशान हो और ये ऐस कर जाए। इसके अलावा पंजाब के अंदर जिस तरीके की लूट अपने अंतिम समय में आम आदमी पार्टी मचा रही है, वो सचमुच पंजाब के लोगों के लिए और पंजाब के खजाने के लिए जितना बड़ा नुकसानदायक है कोई नहीं हो सकता। 5 लाख करोड़ के घाटे की तरफ पंजाब का खजाना बढ़ने लगा है, लेकिन तरह तरह की लूट के जरिए भी आम आदमी पार्टी पैसा उगाने की कोशिश कर रही है, उगा रही है। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की जो एग्जाम हुआ उसमें किस तरीके से पूरी पोस्ट बेच दी गई है और नकल कराकर अपने लोगों को डिजिटल कैमरे, फोन, डिजिटल वॉच और दूसरे तरीके के इक्विपमेंट के सहारे फुल टू नकल करा दी गई और सारी पोस्टें 3.5 से 13 लाख 27 लाख रुपए में बिकी हैं। तो आप सोचिए कितना पैसा कमा गए। अब भगवंत मान आपके सामने कह ही रहे कि नहीं नहीं ये शिक्षा मंत्रालय का नहीं, ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट का मामला है। खैर जो भी हो, लूट हुई है और पंजाब में नौकरियां अब बेची जा रही हैं। जी हां, बहुत जिम्मेदारी से ये आरोप आपके सामने लगा रहे हैं हम। पंजाब में सरकार अपनी ही सरकारी नौकरियों को बेच रही है, सेल आउट कर रही है। खरीदना है तो खरीद लीजिए। ये पूरा मामला क्या है हम ऐसे नहीं बता रहे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एप्लीकेशन जो दायर हुई है उसके मुताबिक आपको बता रहे और क्या है पूरा मामला आपको समझाते। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक आपसे अपील है, हमने आपसे वादा किया था कि खबर वही दिखाएंगे जो खबर हो। बहुत प्रेशर के बावजूद, बहुत सारे दबाव के बावजूद हम लगातार आपको सच से रूबरू कराते हैं और यही हमारा काम है। हमने कसम खाई है आपको वही दिखाएंगे जो सचमुच चल रहा है। कोई लालच नहीं, किसी से डरना नहीं, किसी से कोई दबना नहीं। पूरी जिम्मेदारी, पूरी दबंगता से आपको खबर दिखाते हैं, खबर की तह तक पहुंचाते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि दबाव नहीं होगा, बहुत दबाव है, सब कुछ हो रहा है हमारे साथ भी, लेकिन हम खबर से कभी आपको अछूता नहीं रहने देंगे। जो सच होगा वही दिखाएंगे। खैर, आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, आप हमारी खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपनी राय दें, अपने सुझाव भी दें। आइए आपको इस खबर से रूबरू कराते हैं जिसने पंजाब सरकार की पोल खोल कर रख दी। हम लगातार कई दिनों से आपको कह रहे हैं कि पंजाब की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंस के अंदर 454 पोस्टें जो फार्मेसी की पोस्ट थी उनको बेच दिया गया और ये जो मंत्री जी है ना, पूरा खुला खेल चला है। पैसा लिया गया है, ऊपर तक बड़े साहब तक पैसा पहुंचा है। इसलिए अपने ही लोग थे, अपना ही हॉल था, अपनी ही सुरक्षा थी, अपने ही चेकिंग करने वाले थे। सब कुछ अपना सिस्टम लगाकर इन पोस्टों को बेच दिया गया था। बिल्कुल एक इसी से जुड़ा हुआ मामला और अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आया है, जिस पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन हो गया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बहुत जबरदस्त टिप्पणी कर दी और उस पूरे मामले को अब अपने रिकॉर्ड पर ले लिया है। मामला दरअसल क्या है, पंजाब के अंदर एक डिपार्टमेंट है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसको पंजाब के अंदर स्टेट में कहते हैं पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, PSRLM इसका नाम है। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
तो ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ना, इस डिपार्टमेंट के अंदर विभिन्न पदों पर 249 लोगों की भर्तियां की जानी थी। जो जैसे इनमें थी स्टेट प्रोग्राम मैनेजर, इसका जो वेतनमान है वो 70,000 रुपए है। स्टेट प्रोग्राम मैनेजर मार्केटिंग, इसका भी 70,000 रुपए। इसी तरीके की 249 भर्तियां सरकारी नौकरियों की जानी। इसका बाकायदा जो नोटिफिकेशन था वो 28 जनवरी 2026 को अखबारों में दे दिया गया था और इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया था, भाई इतनी 249 पोस्ट हमें चाहिए, इसके लिए आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपने जो आपका स्टेटस है उसके हिसाब से आप भर दीजिए। लोगों ने काफी कुछ फॉर्म भरे, सब कुछ हुआ। अब इस एग्जाम को, इसके लिए जो एग्जाम कराया जाना था उसे कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी एक चंडीगढ़ की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दे दी। यहीं पर तो गड़बड़ होती है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, चंडीगढ़ की को इससे दे दिया गया कि भैया आपको ये एग्जाम कंडक्ट कराना है। एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दे दिया, जबकि सरकारी नौकरियों के मामले में, सरकारी विभागों के मामले में सरकारी विभागों को ही ये जिम्मेदारी दी जाती है। और कई बोर्ड हैं जो एग्जाम कराने का उन्हें एक्सपीरियंस है, उनको दिया जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने, यानी कि भगवंत मान की सरकार ने अरविंद केजरीवाल के कहने पर इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दे दिया कि आप ये पेपर कंडक्ट करा दीजिए। अब यहां पर यूनिवर्सिटी में पेपर हुआ, पेपर भी हो गया, चलो। लेकिन जब ये पेपर हो गया तभी सरकार ने थोड़ा सा आगे पीछे किया। हो सकता है केजरीवाल साहब का फोन आ गया हो, भाई इसको अब हटाओ, खेल भी तो करना है यार, पैसा नहीं चाहिए, छोड़ो नौकरी वोकरी, पैसा पहले। तो अचानक एक दुखद स्वप्न इन्हें आया भगवंत मान को, और इस यूनिवर्सिटी से आगे की कार्रवाई, इस यूनिवर्सिटी से लेकर एक प्राइवेट फर्म को दे दी गई। अब ये जो प्राइवेट फर्म को दे दी गई, जो ग्रुप था उसको ये ट्रांसफर कर दिया गया, ये मामला, जिसका काम था जो इस एग्जाम में पास हुए हैं उन बच्चों के इंटरव्यू लेना और उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना। ये काम इस ग्रुप को दे दिया बीच में, मतलब एग्जाम उनसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करा लिया और बाद में इसके आगे की कार्रवाई इसको दे दी गई, इस ग्रुप को। अब जब वेरिफिकेशन के आगे दिया गया तो इसके आप जरा नंबर ध्यान से सुनिएगा। इसके एग्जाम में 70 मार्क्स जो है वो पेपर के थे, 100 मार्क्स का फुल टू पोस्ट थी। इसमें से 70 मार्क्स थे एग्जाम के, 10 मार्क्स थे इंटरव्यू के और 10 क्वालिफिकेशन के और 10 एक्सपीरियंस के। यानी कि 70 एग्जाम के पेपर क्लियर करना 70 मार्क्स का था और 30 मार्क्स थे आगे के, 10 इंटरव्यू के, 10 क्वालिफिकेशंस के और 10 एक्सपीरियंस के। अब ये जो 70 मार्क्स थे इसमें एग्जाम कंडक्ट करने के बाद इस ग्रुप के पास आ गए। अब इंटरव्यू के 10 मार्क्स भी चलो मान लिए, क्योंकि इंटरव्यू तो आमने सामने होता है ना, तो बच्चे को तो पता होगा, तो इसमें भी गड़बड़ नहीं कर सकते। 10 और जोड़ दी तो कुल मिला के 80। लेकिन वो जो बाकी के 20 मार्क्स बचे थे, यानी कि 10 क्वालिफिकेशंस के और 10 एक्सपीरियंस के, एक्सपीरियंस क्या होता है, तो ये 20 मार्क्स में आगे की गड़बड़ की जानी थी। अब इस गड़बड़ के अंदर इसमें भारी गड़बड़ी हुई और आप ये मानकर चलिए कि ये पूरा का पूरा जो नौकरी वाला प्रोसेस था, इसमें भगवंत मान सरकार ने जो सूत्र हमारे बताते हैं, बहुत मोटी रकम वसूली और अपने अपने लोगों को नौकरियां बांट दी। लेकिन इसमें जो बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था वो पहुंच गए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इससे संबंधित 3 पिटीशन फाइल की गई हैं। इन पिटीशन में पूछा गया है, बाकायदा आरटीआई के जरिए इनका पूरा डिटेल मांगा गया है। इस एग्जाम का भाई सरकारी काम है, तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि एग्जाम की डिटेल दे दी और इंटरव्यू की डिटेल दे दी। लेकिन 20 जो मार्क्स थे ना जिनमें गड़बड़ी हुई थी, जिनको आगे पीछे करके नौकरियां दी जानी थी, अपने अपने लोगों को दिया जाना था, तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब ये जब पूरा मामला खटाई में पड़ गया तो बच्चे या जो भी जो एग्जाम जिन्होंने दिए थे या उनके पेरेंट्स पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए और उन्होंने इसकी शिकायत कर।
अब क्योंकि बच्चों ने आरटीआई के जरिए सब कुछ ले लिया था, तो ये पूरा का पूरा अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर पूरी रोक लगा दी और सरकार से पूछा है कि सारा रिकॉर्ड आप लेकर यहां आइए और हमें बताइए कि आपने नौकरियों में क्या गड़बड़ी की। अब ये जो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के कुल 20 नंबर थे, उन 20 नंबरों में भगवंत मान सरकार ने बहुत बड़ा खेल किया और उसके सहारे अपने अपने लोगों के, यानी कि जिनसे पैसा आ गया वसूली कर ली, उनको नौकरियां लेटर जारी कर दिए गए थे, बाकी सब पीछे छोड़। अब इस बात को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में बड़ा बवाल मच गया है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को स्टे कर दिया, रोक लगा दिए और सरकार से कहा है कि अपना आप जवाब दाखिल। अब आप सोचिए, अब मैं फिर से घूम के आता हूं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की 454 जो फार्मेसी की पोस्ट थी उनके ऊपर बिल्कुल इसी तरीके का खेल फार्मेसी की पोस्ट के लिए किया गया और वहां पर एग्जाम पास कराने के लिए, देखिए इसमें भी ऐसा ही हुआ होगा, अपने अपनों को एग्जाम पास करने का पूरा चांस दिया गया क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दिया गया। यहां पर भी एग्जाम पास कराए गए, वहां पर भी कराए गए और इसमें भी नौकरियां ऐसे ही बांटी जानी थी, लेकिन बवाल मच गया है। अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इस पर बहुत बड़ी सख्त कार्रवाई करने जा रहा है, यानी कि भगवंत मान सरकार बुरी तरीके से फंस गई है एक बार फिर से और बहुत बवाल पंजाब में है। पंजाब में लोग अब एक दूसरे से पूछ रहे हैं ये कैसी नौकरियों की बंदरबाट की जा रही है, यानी कि मोटी रकम लेकर जिसने अपनी पोस्ट खरीद ली उसको नौकरी मिल गई, गरीब आदमी वहीं का वहीं रह गया। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल गरीबों के मसीहा, पंजाब को स्वर्ग बनाने निकले थे, पंजाब रंगला पंजाब, मिशन चढ़ती कला, सब में घपला। आप सोचिए पंजाब में ये क्या हो रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। एक और, आप जरा सोचिए आप तक खबर पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत करनी, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा रिसर्च वर्क, बहुत सारी चीजें, तब जाकर बहुत सारे सोर्सेस हो। तो प्लीज आप, अगर आप सचमुच हमारे चैनल से प्यार करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, हम अच्छी खबरें आपको दे सकते हैं, दे पाते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद।